अपनी बाजुओं की ताकत बढ़ाने के लिए यह आदमी लगभग 3 टन की कारें खींचता है। जीतने के ठीक 1 हफ्ते बाद वह वानली रेस जीत जाएगा, जो उसका सपना है। यह अंकल मा का आजीवन लक्ष्य है। वह हर दिन लगभग 18 घंटे अथक प्रशिक्षण लेता है, यह जानते हुए कि यह अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है और वह इसे पूरी ताकत से लपकेगा। उसका प्रतिद्वंदी पूर्व चैंपियन और अक्सर डोपिंग का सेवन करने वाला त्याया है। उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले किसी भी व्यक्ति की कलाई निस्संदेह टूट जाएगी। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। अंकल मा इसे जीतने के लिए दृढ़ है। त्याया ने भी मैच से पहले प्रतिबंधित पदार्थों का ओवरडोज ले लिया है। दुनिया भर से प्रतियोगी भी हैं। मैच से पहले अंकल मा ने एक मीडिया साक्षात्कार दिया। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह अपने परिवार से कुछ कहना चाहते हैं। यह बात उन्हें बहुत चुभ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका अपनी इकलौती बहन से झगड़ा हुआ। अंकल मा मुड़े और अवाक होकर चले गए। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अंकल मा ने भी अपने प्रतिद्वंदी से बार-बार मुकाबला किया और उसे हराया, उसे ताना मारा। हालांकि अंकल मा अपने प्रतिद्वंदी से हार गए, जिसे स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल था। रेफरी ने तब कहा कि उनके प्रतिद्वंदी ने फॉल किया है। अंकल मा को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वे सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेंगे। दूसरी ओर तिया ने मैच के दौरान बार-बार जानबूझकर अपने प्रतिद्वंदी की कलाई पर चोट मारी, जिससे दर्शकों में आक्रोश फैल गया। चैंपियनशिप से बचने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। तिया के पीछे के आर्थिक मददगार ने अंकल मा के बचपन के दोस्त को ढूंढ निकाला और उसे जानबूझकर फाइनल में तिया से हारने दी, ताकि वे दोनों जीत सके। अंकल मा के प्रतिद्वंदी द्वारा फॉल करने पर उनका हाथ भी घायल हो गया। इसी दौरान उनके बचपन के दोस्त ने अंकल मा को ढूंढ निकाला और उनके सामने सब कुछ कबूल कर लिया। अंकल मा ने उन्हें वहीं डांटा, क्योंकि शायद यही मौका उनके पास कभी मिलने वाला। इसके बाद अंकल मा लॉकर रूम से चले गए। अपने 2 भतीजों से मिलने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि यह मुकाबला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। हालांकि सेमीफाइनल में वेई वुक्सियन का मुकाबला अंकल मा से हुआ, जिससे उन्हें टाइया से लड़ने का मौका गंवाना पड़ा। दोनों ने अपने पहले प्रयास में ही अपनी पकड़ खो दी। दूसरे मुकाबले में रेफरी ने उन्हें पट्टी बांधी। उनमें से एक बहुत ही ताकतवर था, दूसरा एक कुशल योद्धा, जिससे विजेता का निर्धारण मुश्किल हो गया। अचानक उनकी ताकत ने पट्टियों को भी जकड़ लिया, जिससे दर्शक उन्माद में आ गए। यहाँ तक कि मेजबान भी हैरान रह गए। वेई वुक्सियन अपने अच्छे भाई का बदला लेने के लिए दृढ़ था और उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। फिर दोनों ने अपनी लड़ाई फिर से शुरू की। इस बार अंकल मा ने अपना पावर पॉइंट बदला और अपने प्रतिद्वंदी की तकनीक सीखी। बेहतर ताकत के लिए अपनी कलाई को अंदर की ओर मोड़ना, विशुद्ध शक्ति का सामना करते हुए वह सफलतापूर्वक फाइनल में पहुंच गए। वेई वुक्सियन ने यह मौका अंकल मा को दिया। ब्रेक में 10 मिनट के ब्रेक के बाद वह फाइनल चरण में लौटा। हालांकि हाथ मिलाने के दौरान टाइया ने उन्हें धक्का दे दिया। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। जैसे ही अंकल मा अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, तिया को अचानक एक ख्याल आया। उसने जानबूझकर अंकल मा का अंगूठा तोड़ दिया। वी वानली का सबसे बड़ा डर हाथ की चोटों का था, लेकिन उसने दांत पीसकर संघर्ष जारी रखा। अंकल मा जल्द ही मुश्किल में पड़ गए, लेकिन प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वह इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते थे। इस नाजुक पल में उन्होंने दर्शकों में से अपनी बहन को उनका उत्साहवर्धन करते देखा। उन्हें सुबह शाम की ट्रेनिंग, अपनी भतीजी से किया वादा और हमेशा उनका साथ देने वाले सभी लोग भी याद आ गए। जैसे ही उनकी बाहों की रक्त वाहिकाएं अचानक फूल गई, इस पल उन्होंने आखिरकार प्रतिष्ठित विश्व ट्रॉफी उठा ली और वानली सर्कल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए। उन्हें अनमोल रिश्तेदार भी मिले।